मेरे दोस्त, हाँ मेरे यार, हम आपके पास एक छोटी सी फरियाद लेकर आए हैं। मेरे यार, हम कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हारी फरियाद तो हम जरूर स्वीकार करेंगे। बोलो मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हैं? मेरे दोस्त गजराज सिंह कैसे आए, मेरे दोस्त गजराज सिंह कैसे आए पार, और दिली तमन्ना जो तेरी पूरी होगी और दिली मेरे दोस्त, बोलो मेरे यार, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो। या सुनो दोस्त बलराज सिंह, ये एक हमारी बात। सुनो दोस्त बलराज सिंह, ये एक हमारी बात। ये बचपन का वादा सुनो, पूरा कर दो आज। मेरे दोस्त, हाँ मेरे यार, आपने एक वादा किया था मुझसे। मुझे तो याद नहीं मेरे यार, अगर याद दिलाओ तो हो सकता है याद आ जाए। जानता हूँ मेरे दोस्त, कैसे याद रहेगा, क्योंकि बचपन की बात है। लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। बोलो मेरे यार। सुनो मेरे दोस्त, क्या हो गई है सयानी हमारी सुता, इसलिए आपके पास आया हूं मैं। अरे अपने बेटे से संबंध कर लीजिए। अपने बेटे से संबंध कर लीजिए, बस यही बात करने को आया हूं मैं। अपने बेटे से संबंध कर लीजिए। बस इतनी सी बात है मेरे दोस्त। मेरे हम यार, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आपके पास आए हैं। ध्यान से बात मेरी सुनो, वादा बचपन का ये निभाऊंगा मैं। तेरी बेटी को अपनी बना कर बहू, राज महलों में अपने ये लाऊंगा मैं। लेकिन एक बात है मेरे यार, बोलो मेरे दोस्त, क्या क्या कहना- तुम पूरा कर सकोगे? पूरा कर सकोगे? यानी कि आज एक दोस्त होकर दोस्त से लगता है दहेज की बात करता है।
बोलो मेरे दोस्त, वो कौन सा वादा है, कौन सी शर्त है आपकी? हमारी शर्त ये है कि हम तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाकर राजमहल में लाएंगे, लेकिन हम शादी बगैर दहेज की करेंगे। ये तो हमें सुनकर बहुत खुशी हुई। फैजाबादी, मेरा दिल जीत लिया मेरे दोस्त ने। हाँ? अरे दोस्त हो तो ऐसा हो, हमारे दोस्त जैसा। मेरे दोस्त, कोई पंडित बुलवा ले और शादी की तारीख निकलवा ले मेरे दोस्त। फैजाबादी, जाओ कोई पंडित बुला कर लाओ। मालिक, सब पंडित तो कथा कहा चलेंगे मालिक, लेकिन कोई पंडित नहीं। एक जने खाली रहे इस्लामगंज में, उन्हों चला का बाटे एक जने का शादी करवावे। तो शादी की मुहूर्त कैसे निकाली जाएगी? पंडित तक को खाली नहीं ना हजूर। हम कहा थोड़ थार पंडिताई जाने थे महाराज। तुम कैसे पंडित हो? हम महाराज अधपसिया पंडित हैं। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, अधपसिया पंडित। अधपसिया भैया, हाँ महाराज, आप समझे नहीं। निकाल ले भो, हम जात के पास ही हैं महाराज। हाँ और अम्मा हमारे जो रही हैं, हाँ, एक थोड़े पंडित तक लेके भाग गई हैं। अच्छा, उन्हीं से हम पैदा भयन है, तो थोड़ा बहुत पंडिताई जानी थे। अम्मा हमारे पास ही नहीं आए, बप्पा हमारा पंडित है। तो ठीक है। यही इस्लामगंज में अम्मा हमारे यहाँ है। यही का मतलब तोहार अम्मा छिनार रही है। छिनार नहीं, लेकर भाग गई, शादी कर लिया। हाँ महाराज, वो है बात। हाँ तो विचारो शायद लगन कौन सी तारीख, कौन सी तिथि, कौन सी मुहूर्त पड़ती है? रुको रुको महाराज, सिलेंडर निकाल दियो। अरे कैलेंडर होगा, सिलेंडर नहीं, कैलेंडर। हाँ हाँ महाराज, कैलेंडर। शुक्र, शनिचर, इतवार, दुल्हा का बर है मंगर का बार। महामंत्री विक्रम सिंह, जरा इसे लगन की मुहूर्त और समय तारीख पूछो, क्या बताता है? जमाल चचा हमारे पास आ जाए। ठाकुर साहब, एक तारीख खाली है। कौन सी तारीख है? तारीख मंगलवार, दिन 15। तेरी जात की तरह साले, तेरी तारीख भी साले 2 अरे पागल हो गया। तारीख 15 होगी, दिन मंगलवार होगा। हाँ हाँ, कैलेंडर बता रहे हैं, तारीख मंगलवार, दिन 15। तारीख 15, दिन मंगलवार। साले सीधा कर ले कैलेंडर पहले। हाँ हाँ हजूर, हाँ वही गलती है ये। तारीख 15, दिन मंगलवार, और तिथि चतुर्दशी। अबे चतुर्दशी होगी। हाँ चतुर्दशी। और लम्बरदार 21 गांड से बनती है। अबे साले 21 गुण होंगी। हाँ 21 गुण से शादी बनती है। ठीक है। 15 तारीख का हम तो बारात लेके चला जाए, और 14 तारीख का वापसी। साले एक तो तेरी अम्मा पाशी, तेरा बाप पंडित, तो साले ये आगे पीछे तारीखों में तो जात है क्या? अबे 15 को जाएंगे तब लोग 16 को वापस आएंगे। अच्छा, हम लोग 15 को बारात लेकर चलेंगे और 16 तारीख को खिलाई पिलाई करके, साले खिलाई करके वे विदाई करके, हाँ विदाई करके वापस ले आना है। ऐसे बोल। लम्बरदार, दक्षिणा दक्षिणा चाहिए। पंडित ये खाने यही हमारे नहीं होते। अभी ये रात दरबार का कार्य समाप्त हो जाए, जी, फिर हम आदित्य कैसेट वालों के यहाँ चलेंगे, तुझे भरपूर विदाई देंगे। फिर अभी चाहिए तो बोल। नहीं अब नहीं चाहिए, बाद में देह दो कुछ हुए दक्षिणा, लेकिन ठीक ही तना देह, कम से कम मामा मेहरुआ याद करे। बिल्कुल सही। मेरे दोस्त गजराज सिंह, हाँ मेरे यार, जाओ शादी की तैयारी करो। 15 तारीख की शाम को हम बारात लेकर तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, और 16 तारीख की सुबह को नाश्ता पानी कराकर विदाई कर देना।
ठीक है मेरे दोस्त। खाना पीना के बढ़िया व्यवस्था रखो, क्योंकि महाराज का हमारे उठना बैठना बहुत ऊंची जगह पर है। जैसे कि बड़े बड़े लोग आएंगे, विधायक हैं, मुख्यमंत्री, एमपी पेले, एमपी एमएलए होंगे साले, पेले कहाँ से आते हैं? एमपी एमएलए, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे हजूर। ठीक है। और कुछ शाकाहारी आएंगे, कुछ मांसाहारी आएंगे। तो अरे कुछ शाकाहारी कताएं तो मान लियो पूड़ी सब्जी सब बफर सिस्टम कैले हो। अब मांसाहारी कताएं 2-4 कुंटल पचौनी बनवा दे हो। चिंता न कर साले, 3 दिन कुर्बानी चलेगी, हम साले भैंसा की पचौनी खिलाएंगे। चल तो हरी खातिर हम 12 नंबर की व्यवस्था करवाए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब हमें जाने की आज्ञा दें। बहुत मुहलगा नौकर है ये तुम्हारा। क्या बताए यार, अब बहुत दिन से रह रहा है, इसकी गलतियों को बुरा नहीं मानना। अरे रुको लम्बरदार, इतनी दूर से आवत आ रे, चाय नाश्ता तो तू कुछ कह लियो मालिक। लम्बरदार, पेड़ा बर्फी लड्डू चाय तीनों खाओ, दाल चावल पूड़ी चाय ये तीनों खाओ, नमकीन चाय पकौड़ी चाय ये तीनों खाओ। भैया देखो, हम लोग खा पी के आए हैं। हाँ। और ये तीनों तुम ही खाओ, हमारे लोग की इच्छा नहीं ना। अरे कुत्ता खाइन लियो। कुत्ता नहीं, सारे बिल्ली खा लिया है। ये साले पसनिया है यार, इस अकल नाम की चीज नहीं है इसकी। तो साला छिनारा के रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्त, हम लड़की वाले जिनके यहाँ संबंध करते हैं उनके यहाँ का पानी तक नहीं पीते हैं। ठीक है मेरे यार, पुरानी परंपरा में बंधे हुए हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। अच्छा एक काम करो, हाँ तुम बराते जरूर आए, हमरे कहे से आए भैया। तो हर ऐसी सेवा हम करब, कहो का सेवा न भय हो। ओ भैया, हम बाराती तो उबे करब, लेकिन हमार व्यवस्था अपने घर में करे आई। तो हरी खातिर मिर्चा वाले पेड़ की व्यवस्था करवाए। चलते हैं बेटा छिनारा वाले। महामंत्री विक्रम सिंह, शादी की तारीख मुहूर्त तय हो गई है और सारी तैयारियां तुम्हें करना है। सारी तैयारियां करके हमसे बताना, और जो कुछ कमी हो वो हम पूरा करवाएंगे। अवश्य राजन, आप चलिए। हाँ, सच में साला, पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन में बदल गया है कि तू साले छिनारा का। लम्बरदार, अरे आपने क्या बोलती होती होगा रे? होती होता नहीं साले, होता। इलाहाबादी। हाँ बेटा। ओ हाँ हाँ, तो सामने तुझे सारे लौंडा लगते हैं। कच्चा में साले। इलाहाबाद मजे मजे बोलो। आज गजराज ने ये अच्छा नहीं किया। आज महाराज के सामने हाँ और दरबार में वो ठाकुर गजराज सिंह मुझे 22,000 का जूता दिखा रहा है। तब कहा दिखाई भाई भवा, हम तो जाने 2-4 ठो मिला।
को मिला तो हमको मिला तो बाबू तुझको अभी चाहिए? हम तो डर के मारे भाग गए। साले इसी काबिल का है भी। लेकिन लम्बरदार ये खूबी नजर आवती है बाबू तोरे अंदर। कौन सी खूबी नजर आती है? तो कचरा से मुझे 22,000 के जूते दिखा कर गया है और ये मंत्री विक्रम सिंह को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मैंने आज सोच लिया है। हाँ बाबू सोचे हैं? बाबू हमार बतिया न सुनको। हमने कहा हमने सोच लिया है। सोच लिया। सुनो मेरी बात को हाँ? भैया हुर्रैया, हमने जो सोचा है आज जो मंत्री विक्रम सिंह सोच लेता है वो करके दिखाता। जानते हो? हाँ? और लिया है सोच अभी दिल में, यही करके दिखाऊं। लिया है सोच अब दिल में, वही करके दिखाऊंगा। किया है जो इरादा मैं उसे अब कर दिखाऊंगा। दिखाया करके दरबार में आज वो झूठ, दिखाया आज आकर के मुझे दरबार में झूठ। अलिया है तानी अब दिल में उसे जग से मिटाऊं। तूने मुझे सिर्फ 22,000 के जूते दिखाए हैं, लेकिन ये 22,000 के जूते तुझे बहुत महंगे पड़ेंगे। अगर इस 22,000 जूते की तुझे तेरी औकात में दिखा दी ना तो मेरा भी नाम मंत्री विक्रम सिंह इलाहाबाद। आज हम जा रहे हैं शहर राजकुमार प्रमोद को लेकर एडमिशन कराने। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। चलिए लम्बरदार। हेलो। और हमारे आदरणीय बड़े भैया जितेंद्र पान भंडार, ये बगल में खुली हुई है दुकान। जिन भाई सज्जन को पान खाना है, गुटखा खाना है, सिगरेट पीना है, जाओ जितेंद्र भैया के पास पहुंचो, पान खाओ, गुटखा खाओ, सिगरेट पियो। पैसा दियो चाहे ना दियो, इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। अब भैया विशेष सोचना, जो हमारे नौटंकी देखने वाले प्रेमी भाई साहब, वो हमारी माताएं बहनें, दादी तुम हो कहता है ना। हाँ, ये जो हम लोग जिस उपलक्ष्य में आए हैं, हमारे यानी गुरु श्री राम जी और हमारे हनुमान जी व शंकर भगवान के उस पे भंडारे में आए हुए हैं। आप लोग भंडारा हम लोग के खाए हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पूरी नौटंकी देखकर तब अपने अपने घर जाना, नहीं तो बाबा जी का शराप है और हमारे नौटंकी का भी शराप है कि आप लोग अगर उठ के जाएंगे अपने घर तो आप लोग 15 दिन झाड़े नहीं जाएंगे।
इलाहाबाद इधर आओ। काफी समय हो गया है हाँ और शहर भी दूर है। जी हमें राजकुमार प्रमोद का एडमिशन भी कराना है। करवाना है जी। जाओ राजकुमार प्रमोद को बुला कर लेकर आओ। ओके। राजकुमार प्रमोद काफी समय भी हो रहा है न मालूम क्या बात है। हमें वापस भी आना है। चाचा जी नमस्ते। हाँ, आ गए बेटे। क्यों नहीं चाचा जी? बहुत अच्छी तैयारी फुल कर ली ना। आओ हम तुम्हें शहर ले चलते हैं और तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। क्यों नहीं चाचा जी? उसके बाद तुम पढ़ाई शुरू कर देना। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ। क्या सोच रहे हो प्रमोद? चाचा जी लगता है ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है। चाचा जी है, ये तो जंगल है चाचा जी। जंगल है। मुझे तो आप कॉलेज ले जा रहे थे। ये जंगल है तो का ये सब नरेगा वाले बैठे हैं का? जाओ ये जितने भी पेड़ पहाड़ ये झरने देख रहे हो ना, ये सब जंगल में ही होता है, कोई शहर सिटी में नहीं। और जंगल तो जंगल ही रहेगा। हाँ ये सच है कि ये जंगल का रास्ता कहाँ जाता है। अगर हम लोग मेन रास्ते से जाते हैं तो बहुत देर हो जाती है। हम तुझे शॉर्टकट लेकर चलते हैं और हम राजकुमार प्रमोद, तूने सच कहा कि ये जंगल है और हम तुझे शहर कॉलेज में एडमिशन कराने नहीं ले जा रहे। हम तेरा एडमिशन इसी जंगल में बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक दिन का अवकाश मांगा था मैंने और एक दिन का अवकाश महाराज ने मुझे देने से साफ इनकार। अब हम तेरा बहुत अच्छे से एडमिशन करेंगे राजकुमार प्रमोद। आराम से आराम से। चाचा जी चाचा जी ये तो जंगल है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे शेर बाग चीते खा जाएंगे चाचा जी। डरने की कोई बात नहीं है। जब तक महामंत्री विक्रम सिंह तेरे साथ है तुझे डरने की कोई जरूरत। चाचा जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पैर पिराने लगे। कभी इतना पैदल चला नहीं हूँ चाचा जी। राजकुमार प्रमोद, तू सोच रहा होगा कि मंत्री विक्रम सिंह शहर ले जाकर तेरा एडमिशन कराएगा। नहीं प्रमोद नहीं, हम तेरा एडमिशन कराएंगे और एडमिशन हम स्वयं करेंगे, वो भी इस तलवार से और इसी जंगल। ना तू जिंदा रहेगा और ना कॉलेज जाने की जरूरत। चाचा जी मुझे जंगल में ला करके बहकी बहकी बातें मत करो, बहुत डर लग रहा है। बहकी बहकी बातें, हम बौखला गए हैं। हम 250 किलोमीटर से चलकर आते हैं ना बांदा बॉर्डर से, इसीलिए बौखला गए हैं। चाचा आपसे यार जो है हमारी,
नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी। बहुत थक गया हूँ, चलो दरबार वापस, नहीं गिर पाऊंगा मैं जंगल मझारी। प्रमोद काफी थक गए हो और ठंडी ठंडी हवा पाकर तुम्हें नींद भी आ रही होगी, हैं? ये काम हम आसान कर देते हैं प्रमोद, हमारी बात जरा गौर से सुनो। और अगर थक गए हो अगर थक गए हो मैं तुझको सुलाऊं, अगर थक गए अगर थक गए हो मैं तुझको सुलाऊं। ऐसे मौके से ना चूक हमेशा के खत हमेशा के खातिर है प्रमोद सोना। हमेशा के खातिर है प्रमोद सोना, तुझे आज अपना निशाना बना। और आप कहते कॉलेज जाएगा, कॉलेज में पढ़ाई करेगा, एडमिशन कराएगा, जो काम राजमहल के छोटे कर्मचारियों को करना चाहिए, महाराज ने ये काम मुझे सौंपा है। एक महामंत्री को जिसके सामने ये बेलागढ़ रियासत थर थर कांपती और हरामजादे तो आज तुझे मंत्री विक्रम सिंह के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नहीं मंत्री चाचा गुनरियों सुना।